बात करेंगे इंसुलिन। हम सब इंसुलिन के बारे में जानते हैं, पर ये बताइए हम में से कितने लोग हैं ऐसे हैं जो जानते हैं कि इंसुलिन कैसे बनती है, इंसुलिन कहां से आती है। पेड़ से निकलती है, पौधे से निकलती है, गाय से निकलती है, भैंस से निकलती है, सुअर से निकलती है, बैक्टीरिया से निकलती है, कहां से निकलती है। जितने लोग इसके बारे में जानते हैं कमेंट में मुझे बताएं कि ये इंसुलिन कहां से आती है। जो इंसुलिन का वाइल बिकता है, हम लोग दिन भर मरीजों को लिखते हैं, मरीज लगाते हैं, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंसुलिन। आज हम लोग इंटरेस्टिंग बात करेंगे, इंसुलिन के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा काफी पीछे, 1921, सन 1921। अभी 2025 चल रहा है, 104 साल पहले की यह बात है। एक 14 वर्षीय बालक था जिसका नाम था लियोनार्ड थॉमसन। ये भर्ती था जापान के टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में और लंबा इलाज चल रहा था। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, इसका वजन कम होता जा रहा था, ये सूखता जा रहा था, हर छोटा बड़ा इन्फेक्शन इसका ठीक नहीं हो रहा था। ये एक प्रभावशाली परिवार का बच्चा था, सब लोग बड़े परेशान थे कि क्या ऐसा कर दें कि इस बच्चे को बचाया जाए। पर उस समय 104 साल पहले की मेडिकल साइंस ने सारा जोर लगा दिया। जापान जैसा विकसित देश था, कुछ नहीं हो पाया। तब कनाडा में एक रिसर्च चल रही थी। क्या रिसर्च चल रही थी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट किया था, कैनेडियन रिसर्चर्स ने। उन्होंने एक दवा बनाई थी। दवा कहां से निकली थी? वो निकली थी पैंक्रियाटिक फ्लूइड फ्रॉम द काउज। गाय के पैंक्रियाटिक फ्लूइड को वो निकाल करके प्यूरिफाई करके एक औषधि बना रहे थे जिसका नाम, तब तक इंसुलिन नहीं पड़ा था और तब तक डायबिटीज की भी सही खोज नहीं हुई थी। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि कुछ बहुत ही पुराने रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये कहा था, तब यूरिन को टेस्ट करके देखा था कि भाई ये मीठा है तो इसका मतलब इस यूरिन में शुगर है, ये मीठा नहीं है तो इस यूरिन में शुगर नहीं है। तब पैथोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो ये था कि भाई जिसमें चीनी आ रही है उसमें रोग हो रहा है, जिसमें चीनी नहीं आ रही है ये रोग नहीं। इतना डिफरेंशिएशन हमको पता था। तो इन्होंने क्या किया कि 1922 में जो एक्सपेरिमेंटल पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट कनाडा में रिसर्च हो रही थी, उसको उस लड़के को देना शुरू किया। जब उस लड़के को वो इंजेक्शन लगना शुरू हुआ तो धीरे धीरे देखते देखते वो बच्चा इंप्रूव कर गया। क्यों इंप्रूव कर गया? क्योंकि जब उसको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन मिली तो इंसुलिन मिलने से उसकी डायबिटीज ठीक हुई। जब डायबिटीज ठीक हुई तो ग्लूकोज का स्तर ठीक हुआ, ग्लूकोज का स्तर ठीक हुआ तो बच्चा ठीक हो गया और उस बच्चे की लाइफ बच गई। तब से ये इंसुलिन की खोज हुई और इसके अंदर जो दवा है इसका नाम इंसुलिन पड़ा। फिर क्या हुआ कि 1922 में पूरे विश्व भर में तहलका मच गया कि भाई ये कैसी दवा आ गई। तब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां इसमें कूदी और विश्व की पहली ऐसी फार्मा कंपनी जिसने मास कमर्शियल लेवल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन किया उसका नाम था एलाई लिली। एलाई लिली आज भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो इंसुलिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उन्होंने अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहला मास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन 1922 में शुरू किया। जुलाई 1922 में पहली खेप इंसुलिन की तैयार थी जो विश्व भर में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजी गई। वर्ल्ड के सब बड़े बड़े देशों में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे सबके पास वो चली गई कि इस तरीके के जो मरीज हैं जिनको यूरिन में शुगर आ रही है, जिनको डायबिटीज है, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जो रिकवर नहीं कर रहे, उनको हम इस दवा से ठीक करेंगे। जो कि थॉमसन जो 14 साल का बच्चा था वो 26 साल की आयु में नहीं रहा, यानी कि इंसुलिन लगने के बाद वो 12 साल और जिया। पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि एलिजाबेथ ह्यूजेस जो है ये पहली महिला थी जो इंसुलिन के ट्रीटमेंट पे रखी गई और जो जिसने इंसुलिन की इजाद की थी उस डॉक्टर की ये पहली मरीज थी। ये 73 साल की उम्र में इनका अंतकाल हुआ। 73 साल तक जी ये और 73 साल में 42,000 इंजेक्शन इनको इंसुलिन के लगे और 58 साल ये इंसुलिन पे रही। तो इतिहास का पहला ऐसा मरीज था जो इंसुलिन के ऊपर 58 साल जीवित रहा, वरना लोगों की ना डायग्नोसिस होती थी और खट से डेथ हो जाती थी। 1923 में जो क्लिनिकल ट्रायल की गई और इंसुलिन का इजाद हुआ तो इसमें कनाडा के जो फिजिशियन थे उनका नाम था डॉक्टर बैटिंग और टोरंटो जापान के जो फिजिशियन थे उनका नाम था डॉक्टर मैकलियोड। उन दोनों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इंसुलिन की खोज के लिए। तब से ये इंसुलिन की खोज आ गई। जब इंसुलिन की खोज हो गई फिर समस्या आई कि उसका प्रोडक्शन बहुत कम था। वो गाय के पैंक्रिया से इंसुलिन ले रहे थे, सुअर के पैंक्रिया से इंसुलिन ले रहे थे और उसको प्यूरिफाई कर रहे थे। जब उसको प्यूरिफाई कर रहे थे तो विभिन्न सोर्स थे, कोई जापान में बना रहा है, कोई अमेरिका में बना रहा है, कोई चाइना में बना रहा है, कोई नॉर्वे में बना रहा है, कोई स्पेन में बना रहा है, कोई इटली में बना रहा है।
कैसे ले रहे हैं, लेने वाला कितना बुद्धिमान है, प्यूरिफिकेशन कितना बुद्धिमान है, तो उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी। और देखा गया कि बहुत सारे ऐसे केसेस होने लगे जिसमें एनिमल वाली जो इंसुलिन थी उसमें प्योरिटी के इश्यूज आने लगे और एलर्जिक रिएक्शंस होने लगे। तब फिर दिमाग में बात आई कि भाई क्या ऐसा करें कि ये इससे बचा जा सके। तो 3 बड़ी विश्व की कंपनियां इंसुलिन बनाने में कूदी। पहली कंपनी जो कूदी एलाई लिली, दूसरी कंपनी जो कूदी नोवो नॉर्डिस्क और तीसरी कंपनी जो कूदी सैनोफी। ये 3 बड़ी कंपनियों ने इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बनाया और आगे खोज करनी शुरू करी। उसके बाद क्या हुआ, फिर अभी तक हमें ये लगता था कि जो इंसुलिन है ये प्रोटीन्स का कलेक्शन होती है, कुछ प्रोटीन मिलकर के इंसुलिन बनाते हैं। पर फिर रिसर्च के बाद पता लगा नहीं, जो इंसुलिन है ये एमिनो एसिड्स, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स मिलकर के एमिनो एसिड्स बनाते हैं। तो इंसुलिन का एक स्ट्रक्चर बना लिया गया। फिर यह पता लगा कि जो इंसान के शरीर के इंसुलिन का स्ट्रक्चर है वो गाय के इंसुलिन के स्ट्रक्चर से भिन्न है, और गाय के इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो सूअर के इंसुलिन के स्ट्रक्चर से भिन्न है। इसका मतलब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ह्यूमन डीएनए की जो इंसुलिन है वो अलग है, काउ डीएनए की अलग है और पिग डीएनए की अलग है। तब से फिर क्या खोज हुई कि उसके बाद 1980 तक, 1980 तक पूरे विश्व में जो भी इंसुलिन आती थी उसका सोर्स क्या होता था, एनिमल्स होते थे। एनिमल्स में प्राइमरी काउज एंड पिग्स होते थे। 1982 में पहली बार विश्व क्रांति आई और एनिमल इंसुलिन बंद हो गई। कौन सी इंसुलिन आ गई और कैसे आई? क्या किया कि हमारे अंदर, साइंटिस्टों के अंदर क्षमता आ गई कि वो डीएनए को एडिट करने लगे, और जो डीएनए एडिटिंग एक्सपर्ट्स होते थे उन्होंने एक नई प्रोसेस डेवलप करी जिसमें जो माइक्रोब्स होते थे, जैसे पेशाब में जो कॉमन इन्फेक्शन होता है ई कोलाई, आंतों का इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन उससे होता है, उससे इंसुलिन बनाने लगे। इस मैकेनिज्म को कहते थे कि ये क्या करते थे, ये करते थे कि इंसर्ट करते थे ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के अंदर। तो ह्यूमन इंसुलिन की जीन को निकाला और इस जीन को उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया। कौन से बैक्टीरिया? जो कॉमनेस्ट पेशाब का इन्फेक्शन कराता है, ई कोलाई, आंतों का इन्फेक्शन कराता है, ईस्ट, इस तरीके के बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दिया। फिर यहाँ क्या होता था, फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बन जाते थे और इनके अंदर खूब सारी इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगती थी। और फिर प्रोड्यूस करके ये इतनी प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ इंसुलिन होती थी कि इससे कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी नहीं थी, और इसका एमिनो एसिड चेन, क्योंकि डीएनए ऑफ द ह्यूमन बीइंग का रेप्लिका था, बिल्कुल वैसी इंसुलिन होती थी जैसी ह्यूमन इंसुलिन चाहिए होती थी। फिर बैक्टीरियाज को बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स में करोड़ों की तादाद में मल्टीप्लाई करके उगाया जाता था, और फिर बैक्टीरिया को क्रश करके, काट करके इंसुलिन निकाल के इन शीशों में भर करके विश्व भर में बेचा जाने लगा। यह है इंसुलिन का इतिहास। आज आपको समझ में आया कहां से आई इंसुलिन? चलो गुड।